भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में व्यापक अधिकार देता है। यह अनुच्छेद देश की संघीय संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे संसद को आवश्यकता अनुसार राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने की अनुमति मिलती है। यहाँ अनुच्छेद 3 की विस्तृत व्याख्या दी गई है। अनुच्छेद 3 के प्रावधान: नए राज्यों का निर्माण। संसद किसी भी राज्य से क्षेत्र अलग करके या 2 या अधिक राज्यों या उनके हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन: संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन: संसद किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। राज्यों के नामों में परिवर्तन: संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। प्रक्रिया: अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को उनकी राय व्यक्त करने के लिए भेजते हैं। संसद राज्य विधानमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसद में विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से ये कानून बन जाता है। महत्व: अनुच्छेद 3 भारत की संघीय प्रणाली को लचीलापन प्रदान करता है। यह संसद को प्रशासनिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार राज्यों को पुनर्गठित करने की शक्ति देता है। यह भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक है। महत्वपूर्ण उदाहरण: 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का गठन। 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया। संक्षेप में, अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान का